हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज निकालिए 135 और 225 का HCF। मॉर्निंग का टाइम है तो चलो पढ़ लेते हैं। 135 और 225 का HCF कैसे निकालते हैं। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? बड़ी संख्या को मानते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं और छोटी संख्या को भाजक मानते हैं। तो छोटी संख्या है हमारा यहाँ पे 135। अब आगे भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो भाजक है हमारा 135 और भाज्य है हमारा 225। तो अब 135 का दूनिया पढ़ना है तो 100 दूना 200 और 35 दूना 70, यानी 135 दूना 270 ज़्यादा हो रहा है। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, इसलिए कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 एकम 135, क्योंकि 135 दूना 270 होता है, इसलिए 135 का दूनिया हम कितने बार पढ़े हैं? एक बार। अब यहाँ का कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटा लीजिए, चलिए। 5 में 5 गया, 0। अब यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घट सकती है। यहाँ से एक उधार ले लेते हैं, तो ये हो गया 12। अब 12 में 3 गया, बचा कितना? 9। और यहाँ पे बचा है कितना? 1, क्योंकि एक उधार दे दी है। तो 1 में 1 गया, बचा 0। शेषफल क्या आ रहा है? 90। शेषफल क्या आ रहा है? 90। अभी और प्रक्रिया करनी पड़ेगी भाग की, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए। तो अब एक सूत्र ले लेते हैं। ये समझने के लिए हम अपने से सूत्र लिखे हैं, कोई गणितीय सूत्र नहीं है ये। शेषफल भागित भाजक। तो शेषफल भागित भाजक स्टेप नंबर 2 से। तो शेषफल क्या है? शेषफल है 90। तो अपन शेषफल के स्थान पे क्या लिखेंगे? 90। बोल रहा है फिर क्या? भाजक। तो भाजक के स्थान पे क्या लिखेंगे? भाजक क्या है? भाजक है 135, तो अपन लिखेंगे 135। अब 90 का दूनिया पढ़ना है, 135 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का दूनिया पढ़ लो, सिंपल सी बात। 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दो, तो 9 दूना 18 होता है, यानी कि 1 शून्य लगाएंगे तो 180। यानी 90 की दूनिया अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो 180 आ रहा है, और यहाँ पे है 135, तो अपन पढ़ेंगे सिर्फ एक ही बार। 90 एकम 90। अब घटा देते हैं। 5 में 0 गया, 5 बचेगा। 13 में 9 गया, 4 बचेगा। अभी भी शेषफल क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है, इसलिए भाग की प्रक्रिया और करनी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? 45 आ रहा है, और यहाँ पे लिखा है शेषफल,
तो अपन शेषफल की जगह में फिर लिखेंगे, इसी सूत्र में मान रखेंगे तो 45। अब क्या कह रहा है, भाजक, तो भाजक क्या है, अब यहाँ 90 है, तो भाजक के स्थान पे 90, फिर भाग दे दो। अब 45 दूना 90, अब 90 में 90 को घटाएंगे क्या बचेगा, शून्य। अब शेषफल शून्य आ गया है। अब भाग की प्रक्रिया यहीं पे रोक दी जाएगी और ये देखना होगा कि जब शेषफल शून्य है तो भाजक क्या है, 45 है। शेषफल शून्य है तो भाजक क्या है, 45 है। अतः 135 और 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि शेषफल शून्य होने पर भाजक 45 है। और यहाँ पे शेषफल 45 है, शून्य नहीं है, इसलिए ये भाजक 90, 135 और 225 का HCF नहीं कहला रहा है। और यहाँ पे शेषफल 90 होने पर भाजक 135 है, इसलिए 135 भी 135 और 225 का HCF नहीं कहला रहा है। जिस भाजक का शेषफल शून्य आता है वही भाजक उन दो संख्याओं का HCF कहलाता है। जैसे किन दो संख्या, 135 और 225 का HCF बराबर 45 है, क्योंकि 45 भाजक होने पर शेषफल शून्य आ रहा है।